जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 संभावनाओं, प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध चल रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? छठा होगा। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्र दो पासों को एक साथ जब फेंकेंगे तो कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी, इस पे चर्चा करने वाले हैं। और कैसे प्रश्न दोस्तों बनेंगे दो पासों को एक साथ फेंकने पर, प्रायिकता पर कैसे प्रश्न बनते हैं, इस पे दोस्तों चर्चा विधिवत से करेंगे। आप सभी मित्र शुरुआत में ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए। अभी तक इस चैप्टर में टोटल 45 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहां से स्टार्टिंग होगी? 46 से, 46 से। तो ध्यान से देखिएगा 46 नंबर क्या कहता है, ध्यान से प्रश्न देखिएगा। कह रहा दो पासों को एक साथ फेंकने पर समष्टि प्रतिदर्श ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा दो पासों को एक साथ फेंकने पर समष्टि प्रतिदर्श ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब लूडो के दो पासे ले लीजिए और दोनों को एक साथ फेंकिए तो कुल कितने समष्टि प्रतिदर्श होंगे? बताइए, कमेंट करके बताइए कितने होंगे। क्या क्या घटनाएं संभव हो सकती है जब दो पासों को एक साथ फेंके? बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लेते हैं मैंने दो पासे लिया, मान लेते हैं कि दो पासे लिया और उनको एक साथ फेंक रहे हैं। तो ध्यान समझिए, यदि पहले पासे पर एक आया, यदि पहले पासे पर एक आया, ठीक है, तो दूसरे पासे पर भी एक आ सकता है। ये पहली घटना हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए, यदि पहले पासे पर एक आया तो दूसरे पासे पर दोस्तों दो आ सकता है। आ सकता कि नहीं? या यदि पहले पासे पर एक आया तो अगले पासे पर दोस्तों तीन आ सकता है। फिर अगले अगर पहले पासे पर यदि एक आया तो फिर दोस्तों चार आ सकता है। फिर यदि एक आया पहले पे तो दूसरे पे 5 आ सकता है। और फिर एक आया तो दोस्तों अगले पे कितना? 6 आ सकता है। दिख रहा है 6? वहाँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? दिख रहा होगा ना 6? अच्छा नहीं दिख तो रहा है। चलिए थोड़ा इसको बढ़ा के तरफ लिखते हैं। और क्या मैंने बताया, यदि पहले पासे पर एक आया तो दूसरे पर भी दोस्तों एक आ सकता है। ठीक है, पहले पर एक आया तो दूसरे पर दो आ सकता है। पहले पर एक आया तो दूसरे पर 3 आ सकता है। पहले पर एक आया तो दूसरे पर 4 आ सकता है। और यदि पहले पर एक आया तो दूसरे पर 5 आ सकता है। और यदि पहले पर एक आया तो दूसरे पर 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ संभव है क्या? यदि हम पासे को एक साथ उछाले, यदि पहले पर एक आया तो दूसरे पर क्या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसमें से कोई से भी अंक आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिए, उसके बाद यदि हम दोनों पासों को फिर से उछाला तो दोस्तों या तो 2 आ सकता है। भाई एक साथ उछालेंगे या तो 2 आ सकता है। यदि पहले पे 2 आया तो दूसरे पर 1 आ सकता है। यदि पहले पर 2 आया तो दूसरे पर कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। यदि पहले पर 2 आया तो दूसरे पर 3 आ सकता है। यदि पहले पर 2 आया तो दूसरे पर 4 आ सकता है। और यदि पहले पर 2 आया तो दूसरे पर 5, और यदि पहले पर 2 तो दूसरे पर 6 आ सकता है। अब धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। अब देखिए अगली कंडीशन, यदि पहले पर 3 आया तो दूसरे पर 1, यदि पहले पर 3 तो दूसरे पर 2, यदि पहले पर 3 तो दूसरे पर 3, यदि पहले पर 3 तो दूसरे पर कितना? 4, यदि पहले पर 3 तो दूसरे पर कितना? 5, और यदि पहले पर 3 तो दूसरे पर कितना? 6। क्लियर? फिर से देखिए, यदि पहले पासे पर 4 है तो दूसरे पर 1, यदि पहले पासे पर 4 तो दूसरे पर 2 आ सकता है। तो पहले पर 4 है तो दूसरे पर 3 आ सकता है। यदि पहले पर 4 तो दूसरे पर भी 4 आ सकता है। यदि पहले पर 4 दूसरे पर 5, यदि पहले पर 4 तो दूसरे पर 6 आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि पहले पर 5 आया तो दूसरे पर 1 आ सकता है। यदि पहले पर 5 आया तो दूसरे पर 2 आ सकता है। यदि पहले पर 5 आया तो दूसरे पर 3 आ सकता है। यदि पहले पर 5 आया
तो दूसरे पर 4 आ सकता है, यदि पहले पर 5 है तो दूसरे पर 5 आ सकता है, यदि पहले पर 5 है तो दूसरे पर 6 आ सकता है। ठीक है, और लास्ट घटना एक और बनेगी, यदि पहले पर 6 तो दूसरे पर 1 आ सकता है, यदि पहले पर 6 तो दूसरे पर 2 आ सकता है, यदि पहले पर 6 तो तीसरे पर कितना आ सकता है 3, यदि पहले पर 6 तो दोस्तों दूसरे पर 4, यदि पहले पर 6 दूसरे पर 5, यदि पहले पर 6 तो दूसरे पर 6 आ सकता है। ठीक है, ये इतनी कितनी घटनाएं काउंट करिए, देखिए कितनी घटनाएं टोटल आई, काउंट कर लीजिए, फटाफट काउंट करिए, काउंट करिए फटाफट। काउंट कर लिया, कितना हुआ जाके काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 और टोटल लाइन कितने 1 2 3 4 5 6, तो एक लाइन में 6, टोटल 6 लाइन में 6 गुणे 6 36, यानी कि 2 पासों को एक साथ यदि उछालें, एक साथ यदि फेंके तो कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी, कुल 36 घटनाएं संभव हो सकती हैं। इन 36 घटना में से कुछ ना कुछ जरूर आ सकता है कि नहीं, नोट करिए, कुछ ना कुछ दोस्तों जरूर आ सकता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई, यानी कि 2 पासों को यदि हम एक साथ फेंकेंगे तो कुल कितनी घटनाएं संभव हो जाएंगी, 36 घटनाएं, समष्टि प्रतिदर्श कितने हुए 36, कैसे होंगे समझ गए। और ये बनाना भी बहुत आसान है, पहले पे 1 लिखा, फिर 1 1 लिखते गए, 6 बार लिख लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे लिख लिया, फिर 3 लिखा, फिर 1 से लगा कर 6 तक लिखा, फिर 4 लगा, फिर 1 से लगाकर 6 तक लिखा, फिर 5 लिखा, 1 से लगाकर 6 लिखा, फिर 6 लिखा, 1 से लगाकर 6 तक लिखा। तो ये लिखना भी बनाना भी बहुत आसान है, तो समझ पाए कि नहीं, यानी 2 पासों को यदि हम एक साथ फेंकेंगे तो कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी 36, तो लिख लीजिए 2 पासों को, इसका उत्तर 2 पासों को एक साथ फेंकने पर समष्टि प्रतिदर्श बराबर 36, समष्टि प्रतिदर्श बराबर 36। कैसे हुआ वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब ध्यान समझिए, कुल घटनाएं 36 हो गई। ठीक, अब यहां से प्रश्न दोस्तों बहुत सारे बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान समझिए। एक टेबल में बनाता हूं, ठीक है, एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक टेबल बना के दिखाऊंगा, तो दोस्तों लिखिएगा, टेबल देखिएगा ध्यान से, मैं यही बनाता हूं या इधर यही बना देता हूं। अंकों का योग पहले लिखिएगा, अंकों, पहले लाइन खींचिए, 1 मिनट, अभी नहीं, देखिए पहले लिखिए अंकों का योग, अंकों का योग, और नीचे लिखिए समूहों की संख्या, समूहों की संख्या। अभी समझा रहा हूं ये क्या है, समूहों की संख्या। ठीक, अंकों का योग बटे समूहों की संख्या, बहुत ध्यान समझिएगा। ऐसे दोस्तों बना लेंगे, अंकों का योग समूह की संख्या। ठीक है, जब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो और 12। ध्यान समझिएगा, बस टेबल इतनी ही बनानी। क्या अंकों का योग जब 2 हो तो कितने समूह बनेंगे, ध्यान समझिएगा। अंकों का योग यदि 2 हो तो कितने समूह बनेंगे। जैसे आपसे कह दें कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों, दोनों पासों पर अंकों का योग 2 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 2 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों पासों पर अंकों का योग 2 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने समूह बनेंगे। तो देखिए ध्यान, समूह को निकालने के लिए देखिए इस तरीके से, देखिए अंकों का सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पर अंकों का योग कितना हो, ये पहली ही कंडीशन है जहां पर अंकों का योग कितना होगा 2। अंकों का योग देखिए कितना हो जाएगा 2, तो ये पहली कंडीशन है जहां पर अंकों का योग कितना हो जाएगा 2।
यानी कि एक समूह मात्र केवल और केवल एक ही समूह ऐसा बनेगा जहां पर अंकों का योग कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अंकों का योग कितना, 2, समूहों की संख्या कितनी, मात्र 1 होगी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये अंकों का योग 3, अगला क्या है, अंकों का योग 3 हो तो कितने समूह बनेंगे। देखिए इस तरीके से तिरछी लाइन खींचेंगे तो 1 और 2 तो टोटल, अच्छा यहाँ पर एक ही बना, सॉरी अंकों समूह पूछा था, समूह यहाँ पर तो एक ही बनेगा ना, हाँ तो एक ही लिखा, और पर अंकों का योग 2 था इसीलिए मैंने 2 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, अब अंकों का योग 3, अंकों का योग जब 3 हो तो कितने समूह बनेंगे, तो 1 2, तो केवल 2 समूह बनेंगे जब अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग 3 हो तो केवल 2 समूह बनेंगे। उसके बाद देखिए जब अंकों का योग कितना हो, 4, तो 4 अंकों का योग 4 हो तो कितने समूह बनेंगे, तो 1 2 3, तो टोटल 3 समूह बनेंगे। क्लियर है। जब अंकों का योग 5 हो तो कितने समूह बनेंगे, देखिए ऐसे जाते जाइए, कितने बनेंगे, 1 2 3 4, तो टोटल 4 समूह बनेंगे। जब अंकों का योग 6 हो तो कितने समूह बनेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा, ये बनाना नहीं पड़ेगा कि सर ये तो हमें बनाना पड़ेगा टेबल, इस समय तो बनाना पड़ेगा, पर इस टेबल को आपको फटाक से आप ध्यान कर सकते हैं, एक तरीका बता दूंगा अभी। तो कितने, जब अंकों का योग 6 हो तो समूह कितने बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5, समूह कितने बनेंगे, 5। जब अंकों का योग 7 हो, देखिएगा तो समूह कितने बनेंगे, इसी के सीधे चलिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने बनेंगे, 6। ठीक है, अब ध्यान समझिए, जब अंकों का योग 8 हो तो समूह कितने बनेंगे, ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5, तो समूह दोस्तों हमारे पास कितने बनेंगे, 5। जब अंकों का योग 9 हो तो कितने समूह बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, नहीं, जब का अंकों का योग 9 हो तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 बनेंगे, 4 समूह बनेंगे। जब ये कितना होगा, 6, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर अंकों का योग 8 है, यहाँ पर अंकों का योग 9 है। जब अंकों का योग दोस्तों देखिए 10 हो तो कितने समूह बनेंगे, देखिए 1 2 और 3 समूह बनेंगे। और जब अंकों का योग 11 हो तो कितने समूह बनेंगे, 1 2, तो टोटल 2 समूह बनेंगे, समूह 2 बनेंगे, पर योग कितना होगा, 11, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, कितना होगा, 11। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे कितने समूह बनेंगे, 2। जब अंकों का योग कितना 12 हो तो कितने समूह बनेंगे, मात्र 1 बनेगा। ये टेबल बनके तैयार हुई। तो ये आपको नहीं बनाना पड़ेगा, जैसे आपसे कह दिया, ध्यान समझिएगा, आपको पता है कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर घटित घटनाएं बटे कुल घटनाएं, यानी या दूसरा फार्मूला प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे समष्टि प्रतिदर्श। तो समष्टि प्रतिदर्श तो आपने 36 निकाल ही लिया। जैसे आपसे कहते हैं, अभी मैंने कहा था कि 2 पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता, तो कितने समूह बनेंगे, मात्र 1 समूह बनेगा, तो 1/36 हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों पासों पर अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 और ये 4 है, तो अंकों का योग 9 है और 4 समूह बनेंगे, तो 4/36 हो जाएगा। चलिए मैं प्रश्न कराता हूं तो बात क्लियर होगी। ये टेबल बना लीजिए, ये इस तरीके से बना लीजिए। चलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद से समझ पा रहे हैं। चलिए बनाइए। ठीक है, यहां पर दोस्तों जो मैंने यहां समूहों की संख्या लिखी, फिर यहां 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, देखिए कितना आसान है। पहले 2 से अंकों का योग 2 होगा, क्योंकि भाई जब 2 पासों को उछालेंगे तो 1 1 इससे कम तो नहीं आ सकता है, तो समूह अंकों का योग 2 हुआ, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 12, 2 से लगाकर 12 तक की मैंने क्या अंक लिख लिए, गिनतियां लिख ली। उसके बाद समूहों की संख्या 2 के नीचे 1, फिर 1 के बाद 2 3 4 5 6 तक बढ़े, फिर घटना का प्रारंभ, घटना हो रहा 5 दिख रहा है, देखिएगा मैं बोल रहा हूं, नहीं थोड़ा नहीं दिख रहा, थोड़ा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ना। तो 6 तक जाने के बाद फिर 5 4 3 2 1, क्या पहले 1 से 6 तक गए और फिर 6 से 1 तक गए, तो तरीका भी याद है, पहले 2 से लगाकर 12 तक लिख लीजिए अंकों का योग, और फिर समूहों की संख्या 1 से 6 तक जाइए, और फिर 6 से क्या 1 तक आ जाइएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1 हो गया। तो ये टेबल बनाना बहुत आसान है, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। चलिए प्रश्न देखिएगा, जैसे आपसे कहते हैं 47 नंबर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 2 पासों को एक साथ फेंकने पर
एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, अंकों का योग 6 होने की, अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया है यहाँ पर? देखिए दिया क्या है, अंकों का योग 6, तो आपको पता 6 होगा तो एक कम 5, 6 5 हो गया भाई। अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो टोटल 5 समूह बनेंगे। कौन कौन सा? देखिए 4 1 का बनेगा भाई, पहला क्या बनेगा? देखिए 4 1 का बन सकता है, 3 2 का बन सकता है, 2 3 का बन सकता है, 1 4 का बन सकता है। टोटल कितने समूह बनेंगे? 5 बनेंगे। यानी कि यदि पहले पासे पर 1 आ जाए तो दूसरे पर 4 आना अनिवार्य है। नहीं, यदि पहले पासे पे 1 आ जाए तो दूसरे पर कितना? 5 आना अनिवार्य है, क्योंकि अंकों का योग 6 का। ठीक है, ये पहली घटना हो गई। यदि पहले पासे पर और कोई कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। पहले पे 1 तो दूसरे पर कितना? 5 होना अनिवार्य है। फिर यदि दूसरे पे 2 आए तो उस पर 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। या 3 आए तो उस पर भी 3 आना चाहिए। ये घटना बन सकती है। या अगले पे 4 आए तो फिर 2 बन सकता है। और या दोस्तों उसके बाद क्या बन सकता है? 5 आए तो 1 बन सकता है। तो टोटल कितनी घटना है भाई? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 घटनाएं बनेंगी। यानी कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता। तो ये तो मैंने बना के दिखाया, यहां देख भी लीजिए। 5 4 1 3 2 बना, कहीं नहीं बनाया क्या? नहीं, अंकों का योग 6 यहां पर आया। 5 1 तो 5 1 लास्ट में है, फिर 5 1 के बाद 4 2 तो 4 2 है, फिर 3 3 3 3 है, फिर 2 4 है 2 4 है, फिर 1 5 है कि नहीं? तो ये आपको सोचना नहीं, सिर्फ ये इसको ध्यान रखना। अंकों का योग का 5 का टेबल फटाक से बना लीजिए। कितना मिनट? 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में तो टेबल बनके तैयार हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? अनुकूल घटनाएं बराबर अनुकूल घटनाएं PE इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 5। और क्या लिखो? समष्टि प्रतिदर्श NS। समष्टि प्रतिदर्श NS कितना हो जाएगा? 36। तो अभी आपने निकाला था, इनको सबको जोड़ी 36 से तो आएगा। और प्रायिकता PE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं क्या प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता? प्रायिकता PE इक्वल टू, प्रायिकता का क्या होता? अनुकूल घटनाएं बटे समष्टि प्रतिदर्श अनुकूल घटनाएं बटे समष्टि प्रतिदर्श। ठीक है, तो प्रायिकता को कैसे लिखते हैं? PE। तो PE इक्वल टू अनुकूल घटनाएं का है दोस्तों NE। अनुकूल घटनाओं को कैसे लिखते हैं? NE। तो NE और समष्टि प्रतिदर्श को कैसे लिखा? NS। ठीक है, तो कितना? NE दोस्तों आपका 5 है और NS कितना आपका? 36। तो 5 बटे 36 तो लिख सकते हो। अतः PE इक्वल टू 5 बटे 36। अतः PE इक्वल टू कितना होगा? 5 बटे 36 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए नोट करिए। हो गया। अब ऐसे कह सकता है 47 के बाद 48 नंबर, जैसे कह दे
कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो कितनी घटनाएं संभव हो जाएंगी दोस्तों? क्या क्या रिजल्ट, जब अंकों का योग 4 होगा तो क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे हमें, क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे? तो 4 होगा, देखिए 4 पर कितने 3 बनेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या बन सकता है, पहला 3 1, पहला क्या 1 3, फिर 2 2 और फिर 3 1। इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। तो क्या 1 3 हो गया और दूसरा कितना बनेगा 2 2 हो गया और फिर कितना 3 1 हो गया। बस 3 घटनाएं टोटल बनेंगी आपकी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अनुकूल घटना कितना 3। अच्छा समझ पे 36 ही रहेगा। प्रायिकता P = NE/NS होता है, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 3/36। और इसको काट लीजिए तो ये तो आंसर नहीं आएगा। काटने के बाद कितना आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसको पहले हटाएं। तीन एकम 3 हो गया और 3 दूनी 6, यानी कि P = कितना हो जाएगा 1/12। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अतः P = 1/12 लिख लीजिएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें कुछ भी कह सकता है। इसमें किस तरीके से कितने टोटल 11 कितना या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर अंकों के योग से। कभी आपसे कहता है, जैसे हमने कहा 4 कहा, मैंने 6 लिया, कहीं आपसे 10 कह सकता है। अंकों का योग 10 हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अंकों का योग 11 हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अंकों का योग 2 हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से कह सकता है। ठीक है। 48 के बाद 49 नंबर कह रहा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 49 के बाद दोस्तों 50 नंबर देखिएगा। 50 नंबर दोस्तों कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आप ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर की चर्चा करते हैं आगे। नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया? नोट कर लिया, अच्छी बात है। 50 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब यदि पहले पासे पर 1 आए तो दूसरे पर भी 1 आए, यदि पहले पासे पे 2 आए तो दूसरे पर भी 2 आए। तो ध्यान समझिएगा, दो पासों को एक साथ फेंके थे, पहले पर 1 आया तो पहले पर भी 1 आएगा, दूसरे पर भी 1 आएगा। पहले पर 2 फिर दूसरे पर 2 आए, पहले पर 3 तो दूसरे पर भी 3 आए, पहले पर 4 तो दूसरे पर भी 4 आए, पहले पर 5 दूसरे पर भी दोस्तों 5 ही आए। समान अंक का मतलब तो ये सेम यदि पहले पे 6 आए तो दूसरे पर भी 6 आए, तो कुल कितनी घटनाएं संभव हो जाएंगी? 36 ही होंगी, पर अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी? 6। 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6। अच्छा यही कहता, चलिए इसको पहले बता देता हूँ। तो प्रायिकता इक्वल टू यही फार्मूला लगेगा। अच्छा इसको हटा दो, तुम ये तो समझ गए ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो P = कितना हो जाएगा? यही फार्मूला लगेगा। एनी कितना आपका 6/36, यानी कितना हो जाएगा 6 एकम 6 6 36। अतः P बराबर या अतः प्रायिकता = 1/6। इस तरीके से लिख सकते हैं, या थोड़ा लैंग्वेज और लिख सकते हो। सोचो नहीं सर हमें बड़ी लैंग्वेज लिखनी है, पूरी भाषा लिखनी, तो लिख सकते हो। अतः दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता = 1/6 होगी। समझ गए? चलिए नोट करिए। 50 के बाद दोस्तों
51 नंबर कह रहा है। हो गया। कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दो पासों को एक साथ फेंकने दोनों पर समान अंक आने, ध्यान समझिएगा, समान अंक के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समान अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करना दोनों पर। तो समान अंक ये तो आ ही गए और घटना का समुच्चय सिर्फ क्या करेंगे, इसको हम समुच्चय सेट के अंतर्गत रख देंगे, बस इतना कर देंगे। क्या लिखोगे, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बराबर a बराबर या b बराबर, किस तरीके से दोस्तों आप लिख दोगे, यही होगा। चलिए नोट करिए, ठीक है। इसके नीचे आपको ये नहीं करना है, इसके नीचे ये साफ नहीं करना, सिर्फ इतना लिख देना है, दोनों पासों पर समान अंक के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बराबर, और ये करके लिख दीजिएगा बस। ये लिखने के बाद ब्रैकेट में ये नहीं करना है, इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, समझ गए कि नहीं। चलिए 51 के बाद 52 नंबर। 52 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रब करूं, चलिए कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के समान नहीं, अब कह रहा है दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। तो लिखोगे क्या, दोनों पासों पर सम अंक या सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बराबर, ध्यान समझिए, दोनों पर सम अंक आए तो ध्यान समझिए, यदि पहले देखिए इसमें तो सम अंक आएंगे, देखिए इसमें सब दोनों पर सम आए तो यहाँ तो एक आ रहा, बात खत्म, बेकार है। यहाँ पर 2 आ रहा, देखिए 2 आया, पहले पे 2 आया तो दूसरे पर भी क्या 2 आ सकता है, ये दोनों पर सम है, दोनों पर अगले पे क्या 2 आया तो फिर दोस्तों क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, और फिर 2 के बाद कितना 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई इस लाइन में होगा नहीं। 3 तो हमारी विषम संख्या बेकार है, 4 पे आए तो 4 आ सकता है, 4 के बाद 2 और फिर 4 के बाद 4, समझ रहे नहीं, दोनों पर सम अंक कह रहा, फिर 4 के बाद क्या 6। इसके अलावा देखिए 4 लाइन में भाई ये मिला सम, ये सम मिला, ये बाकी देखिए यहाँ 1 आया तो विषम है, यहाँ 3 आया तो विषम, यहाँ 5 आया तो विषम है, 5 वाला होगा नहीं तो 6 वाला देखिए 6 आया फिर 2 आ सकता है, फिर कितना 6 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये टोटल 6 घटनाएं कितनी, 3 3 6 3 9 घटनाएं संभव हो गई। तो बस इतना, दोनों पासों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बराबर ये होगा, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए। तो इस तरीके से 200 प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर पे दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक लेक्चर इसमें दोस्तों और कराऊंगा, लेक्चर नंबर 7 और प्रायिकता वाला चैप्टर ये आपका समाप्त हो जाएगा।
ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।